विगत 61 वर्षों से लगातार शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष निःशुल्क रूप से श्वास, दमा, अस्थमा, इसोफिलिया एवं पुरानी खांसी की चमत्कारी दवा का वितरण हनुमला के प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य संजीव प्रसाद गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। उसी परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को भी हनुमला में चमत्कारी दवा का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजगण दवा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय पाल सिंह रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता हनुमला नगर के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कई पत्रकारगण कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। इस दौरान नाड़ी विशेषज्ञ वरिष्ठ वैद्य संजीव प्रसाद गुप्ता जी को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की मांग भी मंच में रखी गई। देखिए हनुमला से कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो संपत दास गुप्ता की खास रिपोर्ट। और परम पिता परमेश्वर से, मेरे परम पिता परमेश्वर, आज जो ये श्रृंखला चल रही है, निश्चित रूप से हमारे बिंद प्रदेश नहीं प्रदेश में एक नया आगाज है। आज नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मैं पिछले वर्ष भी आया था। आदरणीय मेरे बड़े भाई बैठे हैं, प्राचार्य है, हमारे प्रिय मित्र आशुतोष सोनू गुप्ता जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर परिषद बना के हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और निश्चित तौर पर हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री संजीव प्रसाद वैद्य जी जो ये चमत्कारी दवा आप सबको दे रहे हैं, मैं इसका ऋणी हूँ। मैं जीवन भर मैं काबिल तारीफ हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि आज हनुमला की पावन धरा पर वीर बजरंगबली के नगरी में जो उन्होंने ये अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अद्भुत योगदान है। मैं इसका भी ऋणी हूँ, अपने परिवार का ऋणी भी हूँ जो वो ये कार्य संपत दास जी और उनके समस्त परिवार, चाहे हमारे आदरणीय बड़े भाई कमल नयन जी गुप्ता हो, चाहे विष्णु गुप्ता हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। इतना बड़ा कार्य हनुमला समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इससे ज्यादा क्या बयां करूं। आप सब हमारे देशपूर्ण जनता हो, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आदरणीय पिता तुल्य संजीव प्रसाद वैद्य जी का, जो ये करिश्मा हमारे प्रदेश में, हमारे विंध्य क्षेत्र में, हमारे विंध्याचल प्रदेश में और दूर दूर से मैं देखा हूँ। यूपी 32 गाड़ी कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ बिहार की गाड़ी है। मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब पूर्णिमा के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम है हनुमला के लिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हनुमला के लिए मैं समझता हूँ और भी होते होंगे, मगर इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज रचा गया है, जो कि हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। ये निश्चित तौर पर हनुमला नगर के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारे हनुमला के परम पूज्य वैद्य श्री संजीव प्रसाद जी को अगर यह पुरस्कार दिया जाए तो हमारे हनुमला का ही नहीं, हमारे समूचे रीवा जिला का, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पद्म भूषण से हमारे क्षेत्र के इतने ही वरिष्ठ, इतने ही पूज्य, इतने ही विख्यात, जैसा कि भाई अभी विजय पाल सिंह जी ने कहा कि यह पद्म भूषण के लिए पूरी तरह से हमारी योग्यता रखते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आप सभी तालियों से इस बात को जितना ऊपर ले जा सके ले जाने का प्रयास करूंगा और यह मिले हमारे जिला के श्रेष्ठ को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? निर्मला है। कहाँ से आई हैं? मांडा से। मांडा इलाहाबाद? मांडा कहवा से। अच्छा, हाँ। तो एक परहेज नहीं करा, इतना सांस फूलत रही, इतना सांस फूलत रही, एक सांस नहीं फूलत, हम सब चीज खाई। कब दवा नहीं बिकाए? बिना परहेज के? बिना परहेज के नहीं, एक थी गोली टिकिया नहीं खावा। हमारा सांस ठीक हो गया 5 साल। चलो बढ़िया, धन्यवाद। पूरा देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से श्री सरयू प्रसाद वैद्य जी का नाम सुनता था और
ये भी सुनता था कि साल के एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर निःशुल्क दवाई का वितरण किया जाता है। वो चीज़ मैं आज आकर के देख रहा हूँ कि वाकई में यहाँ जो दवाई बांटी जाती है वह एक चमत्कारिक है। तमाम बैठे हजारों लोग जब अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि एक खुराक दवाई खाने के बाद दोबारा इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, तो वाकई में दवा एक चमत्कारिक है। और ऐसे चमत्कारिक दवा को वितरण करने वाले श्री सरयू प्रसाद वैद्य जी को सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहिए। मैं श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को बचपन से जानता हूँ और वो आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक हैं। उस पद्धति से वो चिकित्सा किया करते हैं। वर्तमान में जो आज चमत्कारी दवा का जो वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क वितरित की जाती है, इस दवा का तो चमत्कारिक लाभ है, क्योंकि मेरे समक्ष ही जब मरीजों से प्रश्न किया गया कि ये इसका इलाज जब आप लेते हैं तो आपको लाभ होता है कि नहीं लाभ होता है, हजारों की जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ इससे लाभ होता है। तत्काल ही त्वरित प्रतिप्रश्न किया गया कि लाभ जिनको न हुआ हो, मैं देखता हूँ आश्चर्यचकित हूँ कि एक भी हाथ नहीं उठता इस तरह का। इसका मतलब कि दवा के चमत्कार में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं सन 75 से जानता हूँ श्री वैद्य जी को कि ये जनसंघ के कार्यकर्ता हैं। इनको तो जनसंघ का संस्थापक ही कहा जाता है विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि जब दूसरी पार्टियों की सरकारें रहती थीं जनसंघ का कोई बहुत महत्व नहीं था, तब ये संघर्ष किया करते थे। और सन 75 में तो जेल की यात्रा भी इन्होंने की, ये भी मुझको पता है क्योंकि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, कक्षा 8 का विद्यार्थी था उस समय। इतना जब इन्होंने काम किया है नाड़ी का, तो नाड़ी के बड़े मूर्धन्य प्रकांड व्यक्ति हैं। नाड़ी के तुल्य मैं स्वयं साक्षात्कार मैं स्वयं मेरे सामने मेरे गांव का एक साहू का बेटा आया जिसको डॉक्टरों ने कहा कि ये मृतक है, और वो बेचारा रोने लगा, मेरे पास आया, मैं वैद्य जी के पास लेके गया। श्री सरयू प्रसाद जी ने कहा कि नाड़ी देख के कहा कि भी तो जीवित है, प्राणवायु उसकी बची हुई है और प्राणवायु के कारण अब ये इलाज देना पड़ेगा। इसने कहा इलाज दीजिए आप। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उन्होंने इलाज किया और वो स्वस्थ हो गया। मेरा ये कहना है कि इस तरह के व्यक्तित्व को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको तो पुरस्कृत बहुत पहले किया जाना चाहिए। वर्तमान की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, मेरा आग्रह है कि श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।